दोस्तों आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को काफी लोगों को इंटरेस्ट है कि सीए बनने के बाद हम अब्रॉड कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे हमें वहां पर जॉब के लिए परमानेंटली शिफ्ट होना है या लॉन्ग टर्म शिफ्ट होना है या फिर सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए जाना है, काम करना और वापस इंडिया आ जाना है। आई हैव बीन एबल टू ट्रैवल टू 20+ कंट्रीज जस्ट बाय फॉलोइंग अ फ्यू सिंपल स्टेप्स एंड आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज इस छोटे से वीडियो में, लॉन्गर देन यूजुअल बट अदरवाइज स्मॉल वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को एंड इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे टॉपिक्स मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ और शेयर कर सकूं, सो दैट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड इन द फ्यूचर कि यार हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे हमको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है एंड आप अभी से राइट डिसीजंस ले सकते हो। क्विकली मेरे बारे में बता देता हूं। ओवर 9 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप की है। बहुत ज्यादा ग्लोरियस अपॉर्चुनिटीज नहीं थी वहां पर, नॉट अ बिग फोर फर्म, नॉट अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग जो भी मिड साइज या स्मॉल साइज से भी कर रहे हो, डोंट नॉट हैव टू वरी कि आप लोगों को आगे जाके अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, आई डिड नॉट क्लियर माय फाइनल्स इन वन अटेम्प्ट। एक एक करके एक ग्रुप किया है मैंने अटेम्प्ट, उसमें भी 202 मार्क्स आए एंड देयर इज नो शाई फीलिंग इन डिस्क्लोजिंग दैट। तो आई एम एन एवरेज स्टूडेंट जस्ट लाइक मेनी ऑफ यू। उसके बाद मैंने बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, स्टैच्यूटरी ऑडिट में काम किया, फिर इंटरनल ऑडिट में काम किया, करीबन ऑलमोस्ट 5.5 साल दोनों में मिलाकर। उसके बाद इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली मैंने। ट्रैवल 20+ कंट्रीज फॉर वर्क ओनली। बाकी जो पर्सनल कंट्रीज है वो 3-4 और ट्रैवल की है, बट फॉर वर्क आई हैव ट्रैवल्ड सो मेनी कंट्रीज एंड आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जस्ट लाइक अगेन अ लॉट ऑफ यू। अगर आप लोग सोचते हो कि यार ट्रैवल करने के लिए तो प्रिविलेज्ड होना पड़ेगा, दैट इज नॉट ट्रू। मिडिल क्लास फैमिली से हो, कोई ज्यादा एफ्लुएंट बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल यू कैन डेफिनेटली ट्रैवल। फोटोज साथ साथ में मैं दिखाते जाऊंगा ताकि थोड़ी सी इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी मिल सके। ये जो फोटो है वो फ्रांस की है, कांस नाम की एक जगह है जहां पर कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल। ऐश्वर्या राय और इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस भी बहुत सारा आपने को दिखते हैं वो लोग जाते हुए। ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट ड्यूरिंग दैट फिल्म फेस्टिवल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो ओवर देयर। बट रिवॉर्डिंग करियर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कौन से स्ट्रीम में काम किया वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट मेरा कहना यह है कि गेट द बेसिक्स राइट। बेसिक्स राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज द की टू सक्सेस एंड आई एम नॉट सेइंग सीए फाउंडेशन, आई एम सेइंग आप लोगों की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीजें हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आजकल हर वीडियो में अपने ब्राउन ब्रेनियक चैनल पर भी अगर आप लोग जाएंगे वहां पर कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इतना ज्यादा स्ट्रेस करता हूं बिकॉज आई नो, आई हैव सीन इट कि लोग जो अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देते हैं दे आर ऑलवेज अ लिटिल बिट अहेड ऑफ वो लोग जो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करते, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं देते, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर ध्यान नहीं देते, अपनी जनरल नॉलेज पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए मैंने ब्राउन ब्रेनियक चैनल क्रिएट किया है ताकि स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट सीए स्टूडेंट्स बट एनी स्टूडेंट शुड डेवलप दो स्किल सेट्स एज वेल। सो प्लीज वहां पर जाकर या फिर और कहीं पर भी जाकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दीजिए इफ यू वांट सच ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज। बी द मास्टर ऑफ टेक्निकल नॉलेज। जो भी फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो, ट्राई टू गो डीप इन इट। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ ले, चाहे टैक्स हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे कुछ भी हो, एडवाइजरी हो। अंडरस्टैंड हाउ दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम वर्क्स, हाउ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री वर्क्स। ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि सीए फाइनल में हमने बहुत अच्छे मार्क्स ला लिए तो हम बहुत नॉलेजेबल है। नो, यू विल हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ। टेक्निकल नॉलेज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर बुक्स या टू योर एग्जाम, बट इट इज अ कंटिन्यूस एवोल्यूशन की आगे जाके क्या बढ़ रहा है, क्या चल रहा है। सो बी अ मास्टर ऑफ टेक्निकल नॉलेज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप फॉरेन घूमने के लिए तो नहीं जाओगे ना, वीडियो बनाने के लिए नहीं भेजेंगे, आपको काम करने के लिए भेजा जाएगा, तो आपको काम अच्छे से करना पड़ेगा। Spend time on acquiring general knowledge. जब हम बाहर जाते हैं, when we are talking to the CEO of a company or CFO of a company, they will not sit with you talking कि हाँ बताओ भाई अकाउंट्स कैसा है, बैलेंस शीट मेरी टैली हो रही है नहीं हो रही है। They are not interested in that. They will talk general conversations कि अरे मैं अगर जर्मनी जा रहा हूं तो आई अंडरस्टैंड जर्मनी में क्या चल रहा है, अगर मैं टर्की जा रहा हूं तो आई अंडरस्टैंड टर्की में क्या चल रहा है, अगर मैं फ्रांस जा रहा हूं तो आई अंडरस्टैंड फ्रांस में क्या चल रहा है, सो दैट वी कैन टॉक। कल्चर्स अंडरस्टैंड करो फ्रेंच लोगों के बारे में, सो दैट यू कैन टॉक समथिंग एक्साइटिंग कि अरे मैंने ये आपके कंट्री के बारे में पढ़ा है, इट इज सो वेरी एक्साइटिंग, या ये जगह आपकी कंट्री की बड़ी फेमस है, मुझे वहां पर जाने का शौक है। या इंडिया और आपकी कंट्री में देखो कितना अच्छा रिलेशनशिप है। जैसे मैं इजिप्ट गया था, वहां पर लोग अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर रेस्पेक्टिंग योर पीपल, दे आर रेस्पेक्टिंग योर कल्चर। इट इज ओनली basic courtesy to respect back them, to talk good about their nation, what is good about their nation, what you feel about their nation, because
दैट क्रिएट्स बॉन्ड, दैट क्रिएट्स एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप, जो आपके फॉर्मल रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिलेशनशिप को और ज्यादा एनहांस करती है. वेरी इंपॉर्टेंट टू know about different cultures, understand about different people and acquire global general knowledge. Have the right attributes for a corporate job. Strong communication and technical knowledge होना बहुत जरूरी है. Strong and cordial relationship. आप अपने मैनेजर से, I got the first opportunity because I was a good person at work and also I had good relationships with my manager. When I say good relationship doesn't mean कि आप जी हुजूरी करो या जो वो बोल रहे हैं हाँ सर हाँ सर हाँ सर, रात को 12 बजे तक काम करना है, सैटरडे संडे काम करना है. नो, दैट इज नॉट कॉर्डियल रिलेशनशिप. मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक यू शुड बी अ डिपेंडेबल गाय, अ गो टू पर्सन की अगर मेरे को लगता है कुछ चैलेंजिंग काम आया तो मैं किसके पास जाऊं, हाँ इसके पास चले जाता हूं, ये हमेशा मेरे को डिलीवर करके देता है. Once in a while, if somebody is asking you to put that extra mile in doing some work, going out of the way and doing some work, do it for them. ताकि you know they are like कि हाँ यार जब मेरे को जरूरत थी इस बंदे ने हाथ उठाकर काम किया था, now I should also reward them. Show your skills because that is the time when you show your leadership skills, when you show your managerial skills. Even if you are a fresher, doesn't matter. Everybody above you is looking for how fast you can move to the next level. आप कितना next level के traits दिखाते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कॉर्पोरेट में, स्पेशली एक ऐसे कॉर्पोरेट में जहां पर कंपटीशन बहुत टाइट होता है, बहुत टफ होता है. सो बी द गो टू पर्सन टू योर मैनेजर्स या टू योर क्लाइंट कि हाँ भाई अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं अरियन से बात कर लेता हूं, वो शायद सॉल्व कर पाएगा. बी एंथुजियास्टिक एंड ओपन टू लर्न. डू नॉट कन्फाइन योरसेल्फ कि नहीं सर मेरा काम तो यही है, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा. स्पेशली ड्यूरिंग योर फ्रेशर ईयर्स. वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड, 7-8 साल हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर द मास्टर ऑफ योर फील्ड, देन मे बी यू कैन स्टार्ट बिकमिंग पिकी एंड चूजी. लेकिन स्टार्टिंग में बी एंथुजियास्टिक एंड ओपन टू लर्न. बी प्रोएक्टिव कि मुझे काम करना है, मुझे और सीखना है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है ऑफिस में, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है. यू वांट टू बिकम एन ऑलराउंडर. डू नॉट बी डेस्परेट. डेस्परेट कभी मत बनना जिंदगी में कि अरे यार मुझे चांस ही नहीं मिल रहा, मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मुझे अपॉर्चुनिटी दो, फॉरेन जाना. नहीं, वैसा नहीं होता. देयर आर 1000 अदर पीपल वर्किंग विथ यू. यू विल हैव टू बी पेशेंट. नेवर इन योर लाइफ, नॉट जस्ट इन कॉर्पोरेट लाइफ बट यूजुअल ऑल्सो, डू नॉट बी डेस्परेट. ये फोटो है इस्तांबुल टर्की की. पीछे जो आप देख सकते हो हागिया सोफिया पहले म्यूजियम था, अब मॉस्क बन गया है, लेकिन काफी फेमस जगह है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा. आई फॉरगॉट टू शो यू दिस फोटो कहां की है. आउशविट्स नाम की एक जगह है पोलैंड में. दिस इज अ कंसंट्रेशन कैंप नाजी टाइम से, जहां पर नाजी जो थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 यहां पर जूस को लेकर आती थी एंड बाकी लोगों को लेकर आती थी यहां पर, एंड दे यूज्ड टू गैस देम इन द गैस चेंबर्स, दे यूज्ड टू किल देम, दे यूज्ड टू मर्डर देम. बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था ऑफ दोज पीरियड्स. आप अगर जाकर पढ़ोगे नाजी टॉर्चर कंसंट्रेशन कैंप्स, आउशविट्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस कंसंट्रेशन कैंप्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर मैनकाइंड. एंड इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी. वहां पर आप जाते हो, देखते हो कि अरे कितना बुरा हुआ था लोगों के साथ, क्या हुआ था वहां पर, कैसे दे वर बुचर्ड, दे वर फूल्ड एंड दे वर मर्डर्ड. आज भी जो लोग यहां पर आए थे, उनका सामान, उनके जूते, उनके कपड़े, उनके फोटोज, उनके एक्चुअल रियल बाल काटे हुए, सब कुछ वहां पर म्यूजियम में डिस्प्लेड है. एंड जब आप वहां जाते हो गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि यार यू आर एक्चुअली सीइंग दैट दीज पीपल जिनका ये सामान है, जिनके ये बाल है, दे वर मर्डर्ड ब्रूटली. वेरी heart-wrenching piece of our history, unfortunate piece of our history, but then it's an experience to go and see what had happened back then, to relive this tormentous thing. It was a very unique experience and I got this because I was traveling to Poland for work. अब बता देता हूं मैं pick the right job. देखो there is no right or wrong job as such, but मुझे जिस चीज ने मदद की मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूं. You are free to select your own course, you are free to do more research and pick the right job. आगे बढ़ने से पहले एक और बार याद दिला दूं, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए. इंटरनल ऑडिट फील्ड्स प्रोवाइड ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल. तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली है वो सब रिस्क एडवाइजरी या फिर इंटरनल ऑडिट के थ्रू मिली है. बिकॉज इंडियन कंपनीज के बाहर जो एमएनसीज होते हैं, ब्रांचेस होती है, फैक्ट्रीज होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, they will send Indian people to audit over there. And when you are doing internal audit, you have to understand the processes. You don't really have to understand कि वहां उस देश की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है या उस देश का टैक्स इंप्लीकेशन क्या है. तो दिस इज अ जनरल ऑडिट दैट यू गो एंड डू. प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेल्स कैसे हो रहा है, प्रोक्योरमेंट कैसे हो रहा है. सो इट्स इजी फॉर यू टू ट्रैवल विदाउट एक्चुअली gaining too much of technical knowledge about accounting or taxation norms in their particular country. थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम करना पड़ेगा, which is basic I think, which you can do, but you don't have to be an expert. Forensic audit field में भी अच्छा travel का opportunity मिलता है.
थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ट्रैवल, हेक्टिक इवन इन इंटरनल ऑडिट ट्रैवल हेक्टिक ही होता है, बट फॉरेंसिक में थोड़ा और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इन माय एक्सपीरियंस डज नॉट प्रोवाइड यू टू मेनी अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आपको दूसरे कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं मालूम है, टैक्सेशन नहीं मालूम है, सो उतना ज्यादा वो लोकलाइज ज्यादा है स्टैट्यूटरी ऑडिट फंक्शन। टैक्सेशन ऑलमोस्ट नो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में प्रोवाइड ट्रैवल अपॉर्चुनिटी। ये मेजरली फ्रॉम अ बिग फोर पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इंडस्ट्री में हो तो इंडस्ट्री का फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ या फिर ऑडिट डिपार्टमेंट हुआ, यू विल बी एबल टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। नाउ इफ यू वांट टू सेटल आउटसाइड, तो यू नो देयर आर टू वेज दैट यू कैन सेटल आउटसाइड। एक, जो आप कंपनी में काम कर रहे हो, एक अच्छी एमएनसी को ज्वाइन कर रहे हो, उसी एमएनसी के अलग 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 कंट्रीज में ब्रांचेस ऑफिसेस होते हैं, आप उनके थ्रू ही जा सकते हो। मे बी आफ्टर 2 years 3 years यू कैन गो, यू कैन टेल कि मुझे फॉरेन एक्सपोजर चाहिए, एंड जनरली इफ यू आर अ गुड एसोसिएट, गुड रिसोर्स, दे विल सेंड यू फॉरेन एक्सपीरियंस के लिए, मे बी 2 years, मे बी 4 years, मे बी 6 years प्रोजेक्ट के लिए भेजेंगे, किसी भी चीज के लिए भेजेंगे। कम टाइम के लिए जाना है, जैसे मैं जाता हूं 1 महीने 2 महीने के लिए, बिग फोर में आप ऑडिट करने जाते हो या इंडस्ट्री से आप ऑडिट करने, रिव्यूज करने जाते हो, दैट यू कैन गो, या फिर मीटिंग्स करने जाते हो, दैट यू कैन डेफिनेटली गो। उसके अलावा आप सीपीए जैसे कोर्सेज कर सकते हो, अगर आपको यूएस में परपेचुअली सेटल होना है, वहीं पर रहना, या एसीसीए कर सकते हो यूके के लिए, या फिर इंडियन बिग फोर से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, इंडियन बिग फोर्स 2-3 साल काम कर लिया, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इंडियंस को। अगर आप इंडियन बिग फोर से एक्सपीरियंस लेकर वहां पर जा रहे हो तो अच्छी, कुवैत, दुबई, बहरेन, कतार, ये सब जगहों पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। आईसीएआई की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था उसके बारे में कि कैसे आप लोग उनको कांटेक्ट करके वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, तो वो वीडियो मैं ढूंढ के लिंक डाल दूंगा, या अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गो ऑन आईसीएआई's वेबसाइट एंड यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट। लेकिन दोस्तों, ये थी मेरी क्विक स्लाइड्स जो मैंने बताई थी आपको। एक और स्लाइड है वो भी बता देता हूं। ये फोटो है आइथॉन नीदरलैंड्स की, एम्स्टरडैम के बहुत करीब है। तो हाउ आई डिड इट, फाइनली वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स ठीक ठाक थे, बहुत ग्रेट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट ठीक ठाक टेक्निकल स्किल्स है। राइट फील्ड आइडेंटिफाई किया, इंटरनल ऑडिट, गेव इट माई ऑल, strong correlation with my workers, displayed maturity at work, consistency and bit of luck too, and did not stop believing। ऐसा नहीं सोचा मैंने कि वो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। This photo is from Mount Titlis, Switzerland। इससे मैंने एक लाइव वीडियो भी किया था पाथवे टू सीए पर, करीब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब पैंडेमिक नहीं था तब गया था, एंड उस टाइम ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, बट आई डिड अ ब्यूटीफुल लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ माउंट टिटलिस, ऑलमोस्ट 3000 मीटर के ऊपर से लाइव स्ट्रीम किया था, बड़ा मजा आया था वहां पर। वो वीडियो भी है इस चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। बट हाँ, दिस इज व्हाट आई हैड इन समरी। कोई क्वेश्चन हो नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो तो एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन ब्राउन ब्रेनियक चैनल को प्लीज जाकर देखिए, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कीजिए, पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, रीडिंग स्किल स्टार्ट कीजिए, जनरल नॉलेज एक्वायर कीजिए, एंड जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ट्राई टू क्लियर इन 1 or 2 attempts, that will give you a good edge over the others. So that is all from my end in this video. Thank you so much for watching, guys. All the very best.